संत निरंकारी मिशन एक इंटरनेशनल मिशन है और इस मिशन में आपको तमाम ऐसी चीजें देखने के लिए मिलेंगी जो अन्यंत्र कहीं नहीं है। इसमें से एक है चरण स्पर्श। जब एक निरंकारी महात्मा दूसरे निरंकारी महात्मा से मिलता है तो वो दोनों एक दूसरे के चरण स्पर्श करते हैं। चरण स्पर्श करना कोई बुरी बात तो है नहीं, लेकिन जब ये एक दूसरे के चरण स्पर्श करते हैं तो ये नहीं देखते कि वो सामने वाला उम्र में उससे बड़ा है या छोटा है, सास सामने है या बहू सामने है, पिता सामने है या पुत्र सामने है, पति सामने है या पत्नी सामने है। इन्हें इस बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि चरण स्पर्श करने में रिश्तों का भी ध्यान रखना चाहिए, उम्र का भी ध्यान रखना चाहिए। सास बहू के चरण छू लेती है, पति पत्नी के चरण स्पर्श कर लेता है और पिता पुत्र के भी चरण स्पर्श कर लेता है। संसार जब इस चीज को देखता है तो उसे लगता है कि ये निरंकारी बिल्कुल कोई अलग तरह की गलत परंपरा चला रहे हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि निरंकारी मिशन बहुत विशाल मिशन है, करोड़ों लोग इसमें शामिल हैं और जब करोड़ों लोग किसी एक काम को करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं अच्छाई होती है, वो गलत शायद नहीं हो सकता। तो लोग जब इस बात को कहते हैं कि ये बात तो समझ में आती है कि पत्नी पति के चरण स्पर्श कर रही है, बहू सास के चरण स्पर्श कर रही है, पुत्र पिता के चरण स्पर्श कर रहा है, लेकिन ये जो उल्टी परंपरा इन्होंने निकाली हुई है ये उल्टी परंपरा बिल्कुल गलत है। तो यहाँ इस वीडियो में इस पर प्रकाश डालना है कि निरंकारी मिशन में ये जो चरण स्पर्श करने की परंपरा है इसमें रिश्ता महत्व नहीं रखता, इसमें उम्र महत्व नहीं रखती और इसमें कोई अन्य चीज महत्व नहीं रखती। आखिर ये निरंकारी ऐसा करते क्यों हैं? क्या सास जब बहू के चरण छूती है तो उसे ये बुरा नहीं लगता? पिता जब पुत्र के चरण छूता है तो उसे क्या ये बुरा नहीं लगता? पति जब पत्नी के चरण छूता है तो क्या उसे बुरा नहीं लगता कि मैं ये गलत कर रहा हूं? क्या है इसके पीछे की सच्चाई? ये बात करने के लिए आज मैं ये वीडियो यहाँ पर बनाने के लिए जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को आप बड़े ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा। अंत तक देखने के बाद आपको पता चलेगा कि निरंकारी मिशन में ये जो परंपरा है चरण स्पर्श करने की, इसमें कहीं से भी कुछ गलत नहीं है। दरअसल निरंकारी मिशन में एक दूसरे महात्मा को सम्मान देने के लिए यह एक तरीका है, यह एक ढंग है और यह ढंग गलत भी नहीं है, क्योंकि ये तो जब ज्ञान दिया जाता है अच्छी तरह से समझा दिया जाता है कि ये जो ज्ञान दिया जा रहा है, ये जो ज्ञान है निरंकार का, ये शरीर को ज्ञान नहीं है, ये आत्मा को परमात्मा का ज्ञान दिया जा रहा है और इस ज्ञान को आत्मा ही ग्रहण कर सकता है, शरीर का इससे कोई संबंध नहीं है। और जब एक निरंकारी दूसरे निरंकारी के चरण स्पर्श करता है तो वो दरअसल एक आत्मा दूसरे आत्मा को नमस्कार करता है, उसका अभिवादन करता है, क्योंकि आत्मा ना आता है ना जाता है, ना पैदा होता है ना मरता है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, ना आत्मा बड़ा है ना आत्मा छोटा है, ना आत्मा नया है ना आत्मा पुराना है। ये बात तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कही कि न जायते मरियते बा कदाचिन्नायम भूतबा भविता बा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, कि शरीर का नाश होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता। तो दरअसल निरंकारी महात्मा जब एक दूसरे के चरण स्पर्श करते हैं तो हकीकत यह है कि वो शरीर को नमस्कार नहीं होती, वो नमस्कार होती है, वो अभिवादन होता है, वो सम्मान होता है सामने वाले शरीर में रहने वाली आत्मा का। और आत्मा जैसा कि अभी बताया वो ना छोटी होती है ना बड़ी होती है। आत्मा का दूसरी आत्मा से कोई सांसारिक रिश्ता नहीं होता। और वैसे मैं आपको बता दूं कि निरंकारी मिशन में ये कोई बाध्यता नहीं है कि वो एक दूसरे के चरण छू स्पर्श करें, ना ही ज्ञान देते हुए ये प्रण लिया जाता है कि आज के बाद आपको एक दूसरे के चरण स्पर्श करने ही है। दरअसल ये सारे के सारे निरंकारी ऐसा जो करते हैं वो अपनी मर्जी से करते हैं। एक निरंकारी जब दूसरे निरंकारी के चरण स्पर्श करता है तो वो निरंकारी उसके चरण स्पर्श करने के लिए अपने आप ही सजग हो जाता है, बाध्य हो जाता है। तो आगे बात शुरू करें। अब हम अपनी भारतीय संस्कृति को लें
भारतीय संस्कृति में इंसान के शरीर को मंदिर कहा गया है। ऐसा मंदिर जिसमें परमात्मा रहता है। तमाम दूसरे मिशन और स्वयं भारतीय संस्कृति में कहा जाता है कि परमात्मा को ढूंढने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, वो तो आपके अंदर है, वो आपके शरीर में रहता है, उसे अपने अंदर तलाश करो। तो सत्संगत कहने का भाव क्या है कि इस शरीर में जिसमें स्वयं परमात्मा रहता है, तो क्या परमात्मा ये देखता है कि ये छोटा शरीर है, मैं इसमें नहीं रहूं, ये बड़ा शरीर है, मैं इसमें नहीं रहूं, ये बच्चे का शरीर है, मैं इसमें नहीं रहूं, ये पत्नी का शरीर है, मैं इसमें नहीं रहूं, ये पति का शरीर है, मैं इसमें नहीं रहूं। और भी आप सोच सकते हैं क्या परमात्मा ऐसा सोचता है? परमात्मा तो शरीर में है। इस शरीर को मंदिर की संज्ञा दी गई है जिसमें परमात्मा रहता है। तो यदि सांसारिक दृष्टि से भी देखा जाए, भारतीय संस्कृति की दृष्टि से भी देखा जाए, तो चाहे पत्नी का शरीर है चाहे पति का शरीर है, परमात्मा तो दोनों के शरीर में है। पति के शरीर में है परमात्मा, क्या पत्नी के शरीर में नहीं है? पति के शरीर में परमात्मा है तो इसलिए पत्नी उस शरीर के चरण स्पर्श करती है और पति नहीं करता कि पत्नी के शरीर में परमात्मा नहीं रहता। दरअसल है तो दोनों शरीरों में, चाहे वो पिता का शरीर हो चाहे पुत्र का शरीर हो, माता का शरीर हो चाहे बेटी का शरीर हो, किसी का भी शरीर हो, वो मंदिर है, उसमें परमात्मा रहता है। तो कहाँ गलत है? आप कह सकते हैं कि उम्र भी तो कोई मायने रखती है, रिश्ता भी तो कोई मायने रखता है। तो ठीक है, ये बात ठीक है कि रिश्ता कोई मायने रखता है, लेकिन निरंकारी मिशन में सबसे पहला रिश्ता है भक्त और भगवान का। और भगवान सब शरीरों में है, हर घट में मौजूद है कि हर घट मेरा साइया। अब आप इसे एक उदाहरण से समझिए। आप किसी मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हैं, पूजा की थाली सजाते हैं, धूप दीप नैवेद्य, धूप बत्ती अगरबत्ती जो भी आप पूजा की सामग्री लेकर के जाते हैं, मंदिर में आप पहुंच जाते हैं। आप ध्यान दीजिए इस बात पर कि जिस मंदिर में आप गए हैं उसके प्रांगण में और भी तमाम मंदिर मौजूद हैं। कुछ छोटे मंदिर मौजूद हैं, कुछ बड़े मंदिर मौजूद हैं, कुछ नए मंदिर मौजूद हैं, कुछ पुराने मंदिर मौजूद हैं और कुछ मंदिरों की उम्र मध्य है, अर्थात कुछ मंदिर तो 100 साल पुराने हैं, कुछ मंदिर अभी 2 साल पहले ही बने हैं और 2-4 मंदिर ऐसे हैं जो 50 साल पहले बने हैं। और उन मंदिरों में कोई मंदिर तो बहुत अधिक बड़ा है, मतलब लंबा चौड़ा है, ऊंचा है, कोई मंदिर बहुत छोटा है, कोई मंदिर मध्य है। तो जब आप पूजा की थाली लेकर के मंदिर में जाते हैं तो क्या केवल एक ही मंदिर में आप पूजा करते हैं? क्या एक ही मंदिर में आप सजदा करते हैं? मुझे लगता है कि आप एक एक करके उन सारे मंदिरों में जाकर के प्रसाद चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। तो मुझे बताइए, विचार करके कमेंट में बताइए इस बात को कि जब आप ऐसा करते हैं तो आप क्या आपके मन में ये बात आती है कि ये जो मंदिर बड़ा है, पुराना वाला है, जिसकी ज्यादा उम्र है, मैं तो इसी मंदिर में पूजा करूंगा। छोटे वाले जो कल ही बने हैं, जो कुछ बरस ही पहले बने हैं, मैं उनमें पूजा नहीं करूंगा। क्या आप ऐसा विचार करते हैं या कभी आपने ऐसा किया है? जब एक सांसारिक पूजा करने के लिए हम मंदिरों में जाते हैं तो फिर एक एक मंदिर में जाकर के हम आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। उस समय तो ना हम मंदिर की उम्र देखते हैं, ना हम मंदिर का साइज देखते हैं, ना कुछ और देखते हैं, वहां केवल पूजा करने के लिए जाते हैं। तो एक आम संसार में हम ऐसा करते हैं, लेकिन ये जो इंसान का शरीर है जिसमें स्वयं परमात्मा विराजमान है, हमें नहीं पता कि उन मंदिरों में परमात्मा विराजमान रहता है या नहीं रहता है। हालांकि निरंकारी जानते हैं, क्योंकि निरंकारियों की नजर में हर जगह परमात्मा है। जित देखूं तित एक ही साहिब का दीदार। परमात्मा सर्वत्र है, मौजूद है, घट घट में मौजूद है, हर किसी के पास मौजूद है, अंदर भी मौजूद है, बाहर भी मौजूद है। तो ये रिश्ता तो हमने बनाया है, पत्नी का रिश्ता हमने बनाया, पति का रिश्ता हमने बनाया, बेटे का रिश्ता हमने बनाया, बेटी का रिश्ता हमने बनाया, सारे रिश्ते हमने बनाए। लेकिन जब उस घट में परमात्मा को देखने का नंबर आता है तो पत्नी देख लेते हैं, पुत्र देख लेते हैं, बहू देख लेते हैं, प्रेम कैसे बढ़ेगा? निरंकारी मिशन का सिद्धांत पहला और आखिरी यही है
कि मिलवर्तन हो, प्रेम हो, सौहार्द हो, घर में प्रेम रहे, सामंजस्य रहे, लड़ाई ना हो, झगड़ा ना हो, सब एक दूसरे की बात को तरजीह दें, सारे एक दूसरे को सम्मान दें और एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे से सम्मान लें। तो ये जो धारणा है कि संत निरंकारी मिशन में ना रिश्ता देखते हैं, ना उम्र देखते हैं, एक दूसरे के चरण स्पर्श कर लेते हैं, दरअसल ये स्वयं ही हो जाता है। किसी को ध्यान ही नहीं रहता कि सामने पत्नी है, किसी को ध्यान ही नहीं रहता कि सामने मेरा बेटा है, किसी को ध्यान ही नहीं रहता कि सामने मेरी बहू है। ये अपने आप हो जाता है और ये अंदर से आता है। जब जब हम इस मिशन से बाहर खड़े होकर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये गलत प्रथा कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम संत निरंकारी मिशन में पहुंच करके दीक्षा लेते हैं, परमात्मा का ज्ञान लेते हैं, तो हमें सामने वाले के अंदर पत्नी दिखाई नहीं देती, एक महात्मा दिखाई देता है। पुत्र दिखाई नहीं देता, एक महात्मा दिखाई देता है। बहू दिखाई नहीं देती, एक महात्मा दिखाई देता है, परमात्मा दिखाई देता है। इसलिए निरंकारी एक दूसरे के चरणों में नमन करते हैं, उनका आदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। और ये बात तो बिल्कुल भी दिमाग में आती ही नहीं है कि ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पुत्र है क्या नहीं है। बस नजर बदल जाती है, सामने वाले के अंदर केवल और केवल परमात्मा नजर आता है। और मंदिर में जब आप जाते हैं तो स्वयं ही आपके हाथ जुड़ जाते हैं और आप नतमस्तक हो जाते हैं। उस समय आपके मन में कदाचित कभी भी ये बात नहीं आती होगी कि मैं माता भवानी को नमस्कार करूं या शिव जी को नमस्कार करूं या गणेश जी को नमस्कार करूं या नंदी को नमस्कार करूं या माता संतोषी को नमस्कार करूं, भगवान विष्णु को नमस्कार करूं या और भी जो मंदिर में देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं। दरअसल वहां तो हम जाकर के झुक जाते हैं क्योंकि एक श्रद्धा हमारे अंदर मौजूद है, लेकिन घर में परिवार में हमारे रिश्ते मौजूद हैं। निरंकार का ज्ञान लेने के बाद में ये रिश्ते मौजूद भी रहते हैं और समाप्त भी हो जाते हैं। जब ये रिश्ते समाप्त हो जाते हैं तो एक ही रिश्ता रहता है, गुरसिक का रिश्ता।